पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस पार्टी की लीडर और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी पर हमला बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने पश्चिम बंगाल में सत्ता में आने के बाद बंगाल राज्य को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी की तुलना में कम्युनिस्ट पार्टियों ने राज्य को कम नुकसान पहुंचाया है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के सिलीगुड़ी शहर में पश्चिम बंगाल राज्य विधानसभा चुनाव की घंटी बजने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक ही झटके में उत्तर बंगाल की पॉलिटिकल गर्मी बढ़ा दी है। उन्होंने सिलीगुड़ी के गोसाईपुर में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक ग्राउंड में आयोजित बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक बड़ी मीटिंग से एक के बाद एक संदेश देकर राज्य की पॉलिटिक्स में तूफान ला दिया। आपको बता दें, अमित शाह ने रैली से साफ शब्दों में कहा कि सिलीगुड़ी नॉर्थ ईस्ट इंडिया का गेटवे है, ये भारत की जमीन है, इस चिकन नेक को छूने की ताकत किसी में नहीं है। उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि बीजेपी सत्ता में आई तो चिकन नेक की सुरक्षा दोगुनी कर दी जाएगी। वहीं चुनाव की रणनीति के बारे में शाह ने कहा, बीजेपी का हर बूथ मजबूत करना ही चुनाव जीतने का मुख्य तरीका है। वहीं विकास का वादा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि बंगाल की कुल आबादी से ज्यादा बजट नॉर्थ बंगाल के विकास के लिए दिया जाएगा। वहीं तृणमूल कांग्रेस पार्टी की नेता पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने पश्चिम बंगाल में सत्ता में आकर पश्चिम बंगाल राज्य को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। वहीं बीएसएफ और जमीन विवाद को लेकर शाह ने चेतावनी दी कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जमीन दे या ना दे, 2026 का चुनाव जीतने के 45 दिनों के अंदर बीएसएफ को नॉर्थ बंगाल में जरूरी जमीन दे दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने बांग्लादेशी घुसपैठ का भी जिक्र किया। वहीं बैठक के बाद राजनीतिक गलियारे से एक सवाल पूछा गया, क्या बीजेपी ने सिलीगुड़ी से बंगाल पर कब्जा करने की अपनी रणनीति को फाइनल कर लिया है? क्या पहाड़ी और मैदानी इलाकों की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है? आने वाले विधानसभा चुनाव इसका जवाब देंगे। वंदे मातरम, आजादी का जय घोष। खुदीराम बोस हो, शहीद भगत सिंह हो, श्री सुखदेव जी हो या महान राजगुरु, हर फांसी पर चढ़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी ने अपने मुंह से जो अंतिम शब्द का उच्चारण किया वो वंदे मातरम। और इसी वंदे मातरम के महिमा मंडन के लिए हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने देश भर में एक वर्ष तक वंदे मातरम की 150वीं वर्ष मनाने का निर्णय किया। इस सार्ध सदी वंदे मातरम की, एक जमाने में 150 साल पहले वंदे मातरम ने देश को आजाद कराने का काम किया था और अब 150 साल पहले बाद भारत माता। मगर दुर्भाग्य की बात है कि जब वंदे मातरम की चर्चा संसद में हो रही थी, ये तृणमूल कांग्रेस वाले इसका विरोध, पहले तो मेरी समझ में नहीं आया कि क्यों विरोध करे। वंदे मातरम का भला विरोध कैसे हो सकता? इसको तो सभी दल, सभी राजनीतिक पार्टियां इसका महिमा मंडन करना चाहिए। मगर मैंने इनके ही एक सांसद के पूछा कि भैया आप लोग वंदे मातरम का क्यों विरोध कर रहे हैं? बंकिम चंद्र जी बंगाल के थे, एक महान उपलब्धि है इनकी। तब उसने कहा हमारी वो घुसपैठिया वोट बैंक वंदे मातरम से नाराज है, इसलिए हम विरोध कर। अरे शर्म करो ममता, शर्म करो। वोट बैंक के लिए वंदे मातरम का विरोध कर रही हो। बंगाल की जनता आपको माफ नहीं करेगी। 26 के चुनाव में आपका इस कृत्य का हिसाब किताब बंगाल की जनता बहुत अच्छे से। मां माटी मानुष का नारा लेकर सत्ता में आई हुई ममता बनर्जी, आज मैं ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, क्या हुआ आपके नारे का? आपके राज्य में मां असुरक्षित हो, बंगाल की बेटियां माताएं इतनी असुरक्षा का
कभी अनुभव नहीं करे। मुझे सारे कार्यकर्ता बताएं जरा, बंगाल में बहन बेटियां सुरक्षित है क्या? जोर से बोलो, सुरक्षित है क्या? ममता दीदी, आपने मां को असुरक्षित, माटी पूरी घुसपैठिए कब्जा है। मुझे बताओ उत्तर बंग वालों, ये बंगाल की पवित्र माटी घुसपैठियों के कब्जे में रहनी चाहिए क्या? जोर से बोलो, रहनी चाहिए? ये ममता दीदी खाली करा सकती है? मैं बाद में बात करता हूं घुसपैठियों का। और मां, माटी, मानुष, और मानुष भयभीत होकर टोलबाजी से, सिंडिकेट से परेशान। हमारे ट्राइबल सांसद